मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करें। आओ सुनते हैं एक कहानी। दोस्तों, सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती है। माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती है। एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्ण जन्म की बात याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई। भगवान जी ने कथा सुनते हुए कहा, पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप कर तुमने ठंडी, गर्मी, बरसात आदि सभी ऋतुओं में कष्टों को सहकर इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारायण तुम्हारे घर आए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हो गए और वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने भगवान विष्णु को दिया, लेकिन जब ये बात तुम्हें पता चली तो तुम बहुत नाराज़ हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत जटिल तपस्या की थी और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सखी को बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छिपा दिया। वे वन ऐसा था जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें कभी नहीं ढूंढ सकते थे, कभी तुम्हारे तक पहुँच ही नहीं सकते थे। इस वन में तुम लगातार तप करती रही। पर्वतराज तुम्हारे न मिलने पर परेशान थे। वे इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए और तुम नहीं मिली तो वे नाराज़ हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक एक कर दिया, फिर भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर बैठकर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते खोजते गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर वे बेहद खुश हुए। तुमने चुना तो पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुन लिया है। इसके लिए मैंने घोर तप किया है और आज यह तप सफल हो गया। भोलेनाथ ने मेरा वर्ण कर लिया, मुझे चुन लिया। अगर आप मेरा विवाह शिवजी से कराने को तैयार हैं तो मैं आपके साथ चलूँगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारे विवाह मुझसे कराने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती माँ, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर तप किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, उसी तरह कोई भी स्त्री इस हरियाली तीज पर व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे मनचाहा वर दूंगा, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करूंगा और उन्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान दूंगा। साथ ही इस व्रत को जो भी सुहागन स्त्रियां दिल से रखेंगी, मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करें। दोस्तों, सावन मास की शुक्ल